Good morning, everyone. So, as you know, on the last turn, we have finished the last chapter, that is kinetic theory of gases, and now we have to start the new chapter. Okay, and it is chapter number 14 and unit number 10. As you already know that in unit 10 is the last unit, and in unit 10 two chapters are there. First chapter is oscillations and second chapter is waves. ओके तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि सेकेंड लास्ट चैप्टर है एंड इट्स नेम इज़ ऑसिलेशंस। फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर बचेगा दैट इज़ वेव्स। तो ऑसिलेशन जो चैप्टर है उसमें जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट है दैट यू हैव टू स्टडी उसमें डिलीटेड पोर्शन नहीं है, और वेव्स जो है उसमें डिलीटेड पोर्शन है। तो ऑसिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको जो है ऑसिलेशंस के बारे में पता है क्या होते हैं ऑसिलेशंस। बिकॉज ऑसिलेशन नॉर्मली जो वर्ड ऑसिलेशन यूज़ होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर ऑसिलेट कर रही है इन द सेंस वाइब्रेट कर रही है। जैसे अगर आपने ट्यूनिंग फॉक इंस्ट्रूमेंट देखा हो तो वो जिस तरह से वाइब्रेट करती हैं उसकी प्रॉन्ग्स लैग्स, या फिर सिंपल बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो जो वॉल क्लॉक है उसका जो पेंडुलम है वो इस तरह से टू एंड फ्रो ऑसिलेशन करता है। तो ये जो है ऑसिलेशन कहलाता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन जो है वो ऑसिलेशन होता है। तो यहाँ आपको ऑसिलेशंस की ही प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है। ऑसिलेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी किस टाइप का मोशन पॉजेस करती है, ये सब कुछ इसमें स्टडी करना होगा। तो ऑसिलेशंस का जो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑसिलेशन से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेशंस भी हैं, थ्योरी भी हैं, और न्यूमेरिकल्स का जो अमाउंट है दैट इज़ लेस, कम है वो। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है पीरियोडिक मोशन और दूसरा टॉपिक है ऑसिलेटरी मोशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो जब मैं एक्सप्लेन करूं तो लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो पीरियोडिक मोशन, तो वर्ड यहाँ आ रहा है पीरियोडिक, दैट इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड पीरियड। पीरियोडिक पीरियड से बना है, और पीरियड मीन्स है कि कोई भी बॉडी अगर ऐसा मोशन कर रही है जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, एक डेफिनेट पीरियड में रिपीट हो रहा है, तो दैट मोशन विल बी पीरियोडिक मोशन। तो कोई ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो मोशन जो है वो हमेशा सर्कुलर टाइप का मोशन होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन अपने आप को रिपीट नहीं करता है। बॉडी एक बार जिस पोजीशन से निकल चुकी है उस पर दोबारा वापस नहीं आती है, बल्कि वो लगातार डिस्टेंस कवर करती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की तो आपने देखा होगा कि बॉडी एक जो है वो टर्न कंप्लीट करने के बाद में दोबारा अपनी जो पोजीशंस हैं उनको रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। तो जो रिपीटेड मोशन होता है वही पीरियोडिक या ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पीरियोडिक मोशन में कि ये कौन सा मोशन है दैट रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट करता है। अभी हमने वर्ड सर्कुलर यूज़ नहीं किया है कि सर्कल में होता है या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर कैसा मोशन होना चाहिए जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जैसे एक बार इसने ये सर्कल को कंप्लीट कर लिया, अब जब ये रिपीट करेगा दूसरी बार इस मोशन को तो टाइम जो है वो उतना ही लगना चाहिए जितना टाइम पहले वाले राउंड में लगा था। इसी को बोलते हैं हम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ फिक्स्ड, नो चेंजेस देयर इन टाइम इंटरवल। तो इस टाइप का जो मोशन है वो कहलाता है पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक भी यही कहलाता है। हार्मोनिक का सेंस है यहाँ पर, हार्मोनिक हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम आगे जाकर आप मैथ्स में पढ़ेंगे कि साइन और कोसाइन के टर्म्स में, साइन और कॉस के टर्म्स में भी हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो वेव मोशन होता है इस तरह का होता है, आपने पढ़ रखा है 9th में। तो ऐसे मोशन में जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में भी रिलेशन बनते हैं। तो यही जो है वो हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो आई थिंक कि एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है और जो रिपीटेशन का टाइम है वो फिक्स है, तो वो मोशन कहलाता है आपका पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। लेकिन आपने देखा होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में कोई भी ऐसा मोशन जो रिपीट हो रहा है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा पाथ, ट्राइंगुलर भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली कौन सा पॉसिबल है जो आप अपने आसपास देखते ही हैं, तो वो हमेशा सर्कुलर ही होता है।
ठीक है। जैसे वन एग्जाम्पल इज़ देयर कि आपके हाथ में एक स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग है, कि स्टोन जो स्ट्रिंग से बंधा है वो आपके हाथ में है, और जब आपने उसको घुमाना स्टार्ट किया तो वो कैसा पाथ लेगा, वो सर्कुलर पाथ ही लेगा ऑब्वियसली। तो प्रैक्टिकली जो थिंग्स हैं जो मोशन करती हैं वो सर्कल में ही करती हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन है वो कौन सी किस टाइप की ऑर्बिट में होता है, तो वो ऑर्बिट भी जो है वो सर्कुलर ही ट्रीट की जाती है। इसी तरह से अर्थ के अराउंड जो उसके अर्थ के सैटेलाइट्स का रेवोल्यूशन है वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में है। तो जो मोशन अपने आप को जितने भी मोशन रिपीट कर रहे हैं और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट कर रहे हैं वो हमेशा सर्कुलर पाथ ही लेते हैं। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जहाँ भी आपको ऐसा मोशन मिलेगा जो सर्कल में है और अपने आप को रिपीट कर रहा है और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, वो मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पर अगर आएँ तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता ही दिए हैं, जैसे मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, पीरियोडिक मोशन के। और जैसे मैंने अब ये एक और एग्जांपल आपको दिया था कि एनी स्टोन विच इज़ टाइड टू द स्ट्रिंग एंड इट इज़ रोटेटेड इन अ सर्कल, तो वो भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल होगा। और बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं अपने आप से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम आए, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है, जिसमें ऑसिलेशंस हों, तो ये फिर पीरियोडिक मोशन से डिफरेंट कैसे होगा। तो थिंक अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, तो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ बैक एंड फोर्थ, इसको रिप्लेस एक और वर्ड से कर सकते हैं, दैट इज़ टू एंड फ्रो। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का बिल्कुल वही मतलब होता है जो बैक एंड फोर्थ का है। तो इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजीशन, then its motion is said to be oscillatory or vibratory, और this is not for, this is or harmonic motion। तो वो हार्मोनिक वर्ड दोनों में आएगा, चाहे वो पीरियडिक हो या ऑसिलेटरी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ सबसे पहले टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है, और दूसरी बात यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ रही है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड हो रहा है मोशन, और टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ का यहाँ मतलब है इधर उधर। जैसे ये मेन पोजीशन है, इसके बॉडी एक बार इधर जा रही है एक बार उधर जा रही है। तो टू एंड फ्रो का मैंने बहुत आपको एक लोकल लैंग्वेज में मतलब बताया, इधर उधर अगर मेन पोजीशन के मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे बस बॉडी इतना कर रही है, मतलब ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, पाथ सर्कुलर नहीं है। तो डिफरेंस तो क्लियर है इसका पीरियोडिक से, कैसे ये डिफरेंट है। पीरियोडिक में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, लेकिन बॉडी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही थी और एक पूरा सर्कल बन रहा था, एक पूरा सर्कुलर पाथ था। तो जहाँ पर कंप्लीट सर्कल बन जाता है वहाँ पर तो मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन। लेकिन जहाँ पर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ वाली कंडीशन आपको मिलती, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके बॉडी एक बार इधर जाती है और एक बार उधर जा रही है, तो ऐसा जो मोशन है दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन किसका मिलेगा, जो पेंडुलम का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था आपको, वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है, तो पेंडुलम पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं करता। हैंड्स ऑफ क्लॉक, उसी क्लॉक में आप देख रहे हैं कि उसकी जो सुइयाँ हैं, जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं, वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, पीरियोडिक। लेकिन जो पेंडुलम है वो कैसा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी, क्योंकि वो एक मीन पोजीशन, एक पॉइंट के दोनों साइड में एक एक बार जा रहा है। लेकिन यहाँ भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ही है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग अलग टाइम मिलेगा। मेन पोजीशन के दोनों साइड टाइम इक्वल होता है, और जो अपने आप को वो रिपीट करता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ आने में भी हर बार में सेम टाइम लगेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये कि मोशन आपका ऑसिलेटरी कहलाएगा या वाइब्रेटरी कहलाएगा, और हार्मोनिक भी आप लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। एग्जाम्पल्स में मैंने एक तो पेंडुलम का आपको बताया, देखिए वो यहाँ पर स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक ये लिखा है, ठीक है। सेकेंड, हाँ ये देखा होगा आपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग होती हैं,
सितार है, गिटार है, वायलिन है, तो इसमें स्ट्रिंग भी ऐसा ही मोशन करती है। स्ट्रिंग वैसे सीधी रहेगी, जब आप उसको वाइब्रेट करके छोड़ देंगे तो एक बार इस साइड में जाएगी, एक बार इस साइड में जाएगी। तो ये जो मोशन है, ये मोशन भी आपका ऑसिलेटरी है। ऑसिलेशंस ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से अगर किसी चीज़ को हैंग कर दिया और छोड़ दिया तो एक बार वो कंप्रेस होगा, एक बार स्ट्रेच होगा, तो मीन पोजीशन के दोनों साइड में मोशन करेगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे रबर बैंड को दोनों साइड फिक्स करके छोड़ दिया और स्ट्रेच करके छोड़ा, तो जैसे आपने गिटार और सितार की स्ट्रिंग देखी है, वैसे ही रबर बैंड भी ऑसिलेट करेगा। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हैं? ऑसिलेटरी मोशन के। ठीक है, तो आई होप कि दोनों मोशन आपको क्लियर हो गए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, बल्कि थोड़ा सा रीजनिंग बना के कैसे पूछ सकते हैं, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। ये मैंने एक्चुअली क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने एक ये स्टार बना दिया ना, मैंने एक इसको नोट स्पेशल पॉइंट तरीके से लिखा है, ताकि आप इसको याद रखें कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन is necessarily periodic, but every periodic motion need not be oscillatory। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का या इस लैंग्वेज का, कि हर एक जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो तो नेसेसरीली पीरियोडिक कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी ही हो। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको स्टेटमेंट समझ में आए। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तभी तो आप आंसर लिख पाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहली वाली लाइन से। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या है? नेसेसरीली पीरियोडिक, यानी कि अगर वो ऑसिलेटरी है तो 100% श्योर कि वो पीरियोडिक तो होगा ही। ऑसिलेटरी को मतलब आप पीरियोडिक बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं? ऑसिलेटरी की आपने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो होता है, ठीक है। पीरियोडिक क्यों बोल सकते हैं? इसका मतलब ये पता होना चाहिए पीरियोडिक की नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो पीरियोडिक की नेसेसरी कंडीशन थी कि ऐसा मोशन होना चाहिए जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करे, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो रिपीट कर ही रहा है जो ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि मीन पोजीशन के दोनों साइड जो बॉडी जा रही है वो डेफिनेट टाइम इंटरवल ले रही है। उतने ही टाइम इंटरवल पर बॉडी लौट कर वापस मीन पोजीशन पर भी आ रही है और हर एक पोजीशन पे जा रही है। तो यानी कि जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा वो हमेशा पीरियोडिक होता है, क्योंकि इसमें एक पीरियोडिक का मतलब पीरियड से याद आएगा ना, वो डेफिनेट पीरियड पे हो रहा है, इसलिए ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियोडिक है। लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो नीड नॉट बी ऑसिलेटरी। अब पीरियोडिक मोशन पे जाएं आप, तो पीरियोडिक मोशन कैसा हो रहा है? पीरियोडिक मोशन हो रहा है एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल में जा रही है बॉडी। और ऑसिलेटरी की नेसेसरी कंडीशन क्या है? ऑसिलेटरी की नेसेसरी कंडीशन है कि फिक्स्ड इंटरवल तो होना चाहिए, साथ ही साथ कैसा मोशन होना चाहिए? टू एंड फ्रो तो कंपल्सरी है। तो आप देख रहे हैं पीरियोडिक मोशन जो है वो तो पूरा सर्कल में होता है, टू एंड फ्रो तो होता नहीं है। तो जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जहाँ भी आपसे ऑसिलेटरी की नेसेसरी कंडीशन पूछी जाए तो याद रखना टू एंड फ्रो होगा, तभी हम ऑसिलेटरी बोल पाएंगे। तो हर एक पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, क्योंकि वो ऑसिलेटरी तो तब होता ना जब वो टू एंड फ्रो करता। लेकिन हर एक जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको पीरियोडिक बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक पीरियड में ही रिपीट हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वाई, इसी जो स्टेटमेंट है इसी में वाई लगाकर अगर लिखा हो कि वाई एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी, तो आपको अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है सेपरेटली भी मैं लिख दूंगी, बट जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का दैट इज़ ओनली दिस वन क्वेश्चन कि आप लैंग्वेज में कैसे लिख पाते हैं। दिस मैटर्स कि आपको लैंग्वेज लिखनी आती है या नहीं आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आज आपको क्या करना है कि इसी क्वेश्चन का वाई करके इसको लिख लीजिएगा और इसी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करेंगे। और दूसरी बात, आपको डिफरेंस और पीरियोडिक ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल सब कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है? एग्जाम्पल्स जितने मैंने बताए हैं उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं या नहीं, इतना काम आपको करना है। फिर हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में SHM भी बोलते हैं।
ओके, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।